हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। एडमिशन के ओकेशन पर मैक्सिमम पार्टनर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो देखो कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस, बीडी, ये तीनों पार्टनर्स में आएगा। कोई जनरल या P&L अगर कोई हो वो भी आपका ओल्ड रेशियो में जो है वो आपका आएगा। कैपिटल पुरानी ए और बी की होगी, सी की नहीं होगी। ये भी जनरल या P&L जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, इसलिए ए और बी में होगा, सी में नहीं होगा। सही है। इसी तरीके से कोई रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ तो वो भी ओल्ड रेशियो में ए और बी में बटेगा, सी को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कोई नया पार्टनर सी जो है कैपिटल लाएगा तो बाय बैंक सी कैपिटल ले आया। सी कैपिटल के अलावा गुडविल भी लाएगा कैश में, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ए और बी में बटेंगी। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। ध्यान देना, सैक्रिफाइस रेशो केवल गुडविल जो कैश में आती है उसी में काम आ रहा है। सही है। और पार्टनर कैपिटल में क्या आ सकता है? तो देखो डेबिट साइड में ऐसा हो सकता है कि जो गुडविल इनको मिली है ये इसको विड्रॉ कर लें, तो टू बैंक ए और बी वही अमाउंट सैक्रिफाइस रेशो में आपके आ सकते हैं। सी में कुछ नहीं आएगा। ये किस बात की एंट्री है? अगर वो गुडविल को क्या कर लें? विड्रॉ कर लें। सही है, यही प्रीमियम फॉर गुडविल। और हो सकता है कि ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है या कोई गुडविल एसेट्स में पहले से हो तो हम उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। टू गुडविल ये हमने क्या की? राइट ऑफ की। कौन से रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। तो ए और बी में आ सकता है, सी में नहीं आएगा। ऐसे ही ओल्ड बैलेंस शीट में हो सकता है या कोई P&L हो तो वो टू P&L जो कि लॉस है वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। कौन से रेशो में? वही ओल्ड रेशो में। सी का नहीं होगा। हो सकता है रिवैल्यूएशन से आपको लॉस हो तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा ओल्ड रेशो में, सी को नहीं मिलेगा। सही है ना भाई। कुल मिलाकर आपको ये देखना है जिन आइटम से कैपिटल बढ़ती है उनको यहाँ लिखना है और जिन आइटम से कैपिटल कम होती है उनको यहाँ लिखना है। भाई जितने भी प्रॉफिट्स हैं, रिवर्शन का हो, जनरल का हो, प्रीमियम का हो, वो सब क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ती है। और इन आइटम से कैपिटल कम होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ए पार्टनर है, उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया हो तो इन्वेस्टमेंट भी ड्राइंग सी तो है, वहाँ टू बैंक में कर रहे हैं ड्राइंग्स, या इन्वेस्टमेंट लेके कर रहे हैं तो टू इन्वेस्टमेंट ए ने विड्रॉ कर लिया। सही है। तो इस तरीके से ये सारे एडजस्टमेंट मैक्सिमम जो हैं वो आपके हो सकते हैं। अब क्रेडिट साइड का टोटल होगा, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे और यहाँ क्या निकल जाएगा? टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल का क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकल जाएगा तीनों का। और ये जो बैलेंस CD है हमेशा सीधे गिरते हैं, तो ये टू बैलेंस CD कहाँ गिरेंगे? लायबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट में कहाँ आएंगे? ये आपके लायबिलिटीज में आएंगे। सही है। तो ये आपका पूरा एक फॉर्मेट है एडमिशन में। वापस से अपन एक बार रिकॉल कर लें कि क्या है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस जो कि आपका बैलेंस शीट में मिल जाएगा। जनरल या P&L ये एक्चुअली बैलेंस शीट में यहाँ मिलेंगे आपको। ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल और P&L लायबिलिटी साइड में आपको मिलेंगे, वो भी आ जाएंगे, क्रॉसवर्ड आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा। जो कैपिटल लेकर आएगा नया पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, वो आपकी सी की यहाँ आ जाएगी। और वो जो प्रीमियम लाएगा वो आपका सैक्रिफाइस रेशो में इन दोनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो ए और बी यहाँ विड्रॉ भी कर सकते हैं। उससे उनकी कैपिटल कम होगी, माइनस होगी, इसलिए यहाँ लिखा है। यहाँ उनको गुडविल मिल रही है, उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए यहाँ लिखा है। टू गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल है, रिटर्न ऑफ हो रही है, उसको भी यहाँ लिखना है। कोई P&L आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चेक करो सी को कुछ नहीं है क्योंकि ये सब तो पुरानी चीजें हैं। और ए ने इन्वेस्टमेंट
टेक ओवर कर लिए तो उसका केवल एक के अकाउंट में लिखा जाएगा और एंड में तीनों के बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस शीट ही निकल जाएंगे। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैक्सिमम जो है एडमिशन की कंडीशन में ऐसा बन सकता है। ओके, थैंक यू।